हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मूवी माफिया तो हो गया, लेकिन बात करूँगा म्यूज़िक माफिया की। आप सभी को पता है, सोनू निगम साहब ने आवाज़ उठाई। लेजेंडरी सिंगर सोनू निगम साहब, उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गया। म्यूज़िक माफिया जो है बढ़ता ही जा रहा है। नए नए जो सिंगर है उनको अपनी इच्छा से काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांध दिया जा रहा है। पुराने सिंगर्स को उन्होंने निकाल दिया है। किसी के साथ नहीं बनती उसको वैसे ही निकाल दिया है। अगर हम बात करें तो कुछ ही लोग जो हैं मिलकर के ये म्यूज़िक इंडस्ट्री चला रहे हैं। इनका साथ दिया है अदनान सामी ने। अब उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ। वो कहते हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, और म्यूज़िक माफिया जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब वो कहते हैं कि इंडिया के म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक शॉक की ज़रूरत है। एक ऐसी, आप कह सकते हैं, कड़ी ये तोड़नी पड़ेगी जहाँ पे ये म्यूज़िक माफिया बहुत बढ़ चुका है। वो ये भी कहते हैं कि नए टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता, या फिर ये जो रिमिक्स का सीन चल रहा है इसे इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि नया म्यूज़िक ही नहीं बन पा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि देखिए, अब्राहम लिंकन का उन्होंने कोट लिख के दिया है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ फूल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कंधे में कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े हो चुके हैं अदनान सामी सोनू निगम के साथ। अब चलिए मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ बात बता दूँ। देखिए, यहाँ पे हम कई बार ब्लेम करते हैं इंडस्ट्री को, कई बार हम ब्लेम करते हैं ऑडियंस को। जब गंदा मूवी, गंदा म्यूज़िक इस तरह से बनता है, जैसा आपको पता है पिछले कुछ दिनों से रिमिक्स चल रहा था, और इतने गंदे-गंदे रिमिक्स सॉन्ग आ रहे थे कि आप कुछ नहीं कह सकते। और ए आर रहमान साहब खुद बोलने तक मजबूर हो गए थे कि ये मेरे सॉन्ग के साथ तुमने क्या कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों ने सॉन्ग देखा और उस पे व्यूज़ आए, और जो म्यूज़िक कंपनी का काम था पैसा कमाना, वो हो गया। अब यहाँ पे ब्लेम किया जाता है ऑडियंस को कि देखिए, ऑडियंस जो है अच्छा म्यूज़िक नहीं पहचानती, नहीं सुनती। अब यहाँ पे एक बात है, कुछ म्यूज़िक बड़ी कंपनीज़ हैं, वही म्यूज़िक कंपनीज़ जो है अ, अब हमें सॉन्ग देती है, हमारे सामने रखती है, तो ऑडियंस जो है ऑटोमेटिकली ऑडियंस को वही देखना पड़ता है, वही सुनना पड़ता है, क्योंकि वही हमें दिखाया जाता है और कुछ है ही नहीं। दूसरी बात ये हो गई कि मूवीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है साउथ से सारी की सारी स्टोरी उठा दी जाती है और बॉलीवुड में पेस्ट कर दी जाती है। अब वहाँ पे भी कहा जाता है ऑडियंस जो है सही मूवीज़ नहीं पहचानती, ऐसा नहीं करती। अब देखिए, यहाँ पे भी एक बात है कि ऑडियंस के सामने मूवीज़ ही वो रखी जा रही है, पैन इंडिया में मूवीज़ ही वही लगाई जा रही है जो कि बड़े स्टार की हो या फिर बड़ा पैसा लगाया गया हो, उसमें बड़े अच्छे से प्रमोशन की गई हो। अब आपने कभी देखा कि ताशकंद फाइल जैसी बहुत बढ़िया लाजवाब मूवी आपको पूरे भारत में देखने को मिलेगी? नहीं। क्या आपको कभी तुम्बाड़ जैसी लाजवाब मूवी पैन इंडिया देखने को मिलेगी कि जो छोटे शहर में भी लगी हो और बड़े शहर में भी लगी हो? नहीं। जो ये मूवीज़ होती हैं ये आपको कुछ ही प्लेट थिएटर्स में देखने को मिलती है। वैसा ही म्यूज़िक की बात भी है। पंजाब में लोग मेहनत करते हैं, इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, और कुछ आर्टिस्ट हैं अपना म्यूज़िक को बेच के बॉलीवुड में दे देते हैं, और बॉलीवुड में उसका वो ऐसा कचरा बनाते हैं कि बॉल जो पंजाबी ऑडियंस है, फैंस है, वो निराश हो जाते हैं कि देखिए तुमने इतना अच्छे सॉन्ग का ये क्या कर दिया। और जो हिंदी जानने वाले हैं उनको वही परोस दिया जाता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो क्या देखें, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, सारे आर्टिस्ट उनके ही पीछे भागते हैं कि वहाँ पे उनको अच्छा एक्सपोज़ मिलेगा, उनको उनका सॉन्ग है दूर तक जाएगा, और लोग उसी को जो है देखना शुरू कर देते हैं। टीवी में वो सॉन्ग्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑडियंस को एक बार जो है बिल्कुल खड़े होना पड़ेगा कि देखिए अब हमें ये चाहिए ही नहीं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ऑडियंस को दुःख होगा कि यार मेरा ये स्टार था, मेरा फ़ेवरेट स्टार था, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इसके बायकॉट कर दिया, लेकिन ये करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस आप ले लीजिए, चाइना चाइना के प्रोडक्ट होते हैं। अब चाइना के प्रोडक्ट जब आपके सामने इंडिया में रख दिए जाते हैं, तो आपके पास उनके अलावा कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, जो कि आपको उसी रेंज में मिल सके। तो वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जो है चाइना से बहुत ज़्यादा प्यार है कि आप चाइना के प्रोडक्ट ही लेंगे, या फिर चाइना का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास है, नहीं। लेकिन वो कंपनीज़ क्या करती है कि बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े-बड़े जो कंपनी जो जो टेक में आगे होते हैं, उनको वो अपना एक मोहरा बना देते हैं। उनको कहते हैं कि तुम हमारा प्रमोट करो, और वो बड़े-बड़े टेक प्रोडक्ट, बड़े-बड़े टेक जो कि यूट्यूबर्स हैं उनसे प्रमोट करने लग जाते हैं, टीवी स्टार्स उन्हें प्रमोट करने लग जाते हैं। वो आपके पास कोई और ऑप्शन रखते ही नहीं। वो कोई ऑप्शन ऐसा रखते ही नहीं कि इसके आस-पास भी कोई और प्रोडक्ट हो। वो इतना थोक में वो प्रोडक्ट रख देते हैं, इतना सस्ते में प्रोडक्ट रख देते हैं। तो उसी तरह से आपको म्यूज़िक में भी देखने को मिल रहा है, बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में कोई क्रिएटिव स्टोरी बहुत कम आई है, पिछले कुछ सालों में बहुत कम आई है, जो भी आई है वो पूरे इंडिया में नहीं लगी, वो दब के रह गई। चाहे तुम्बाड़ हो, चाहे ताशकंद फाइल हो, चाहे अदर्स मूवीज़ हो। म्यूज़िक में भी ऐसा ही होता है, जो कोई अच्छा म्यूज़िक बनाता है, अच्छा आर्टिस्ट, नया आर्टिस्ट आता है, वो दब के ही रह जाता है। क्योंकि जो फेमस आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है, वो जो है
अपना म्यूज़िक जो है बड़ी कंपनी को बेच देता है। बड़ी कंपनी को जब बेचता है तो वहाँ पे वो बड़ी कंपनी पूरे के पूरे देश भर में उसको लगाते हैं। अब वो म्यूज़िक अच्छा हो, म्यूज़िक नहीं अच्छा हो, वो कोई बात नहीं, वहाँ पे वो बिक जाता है। वहीं यही हो रहा है सभी जगह में। पंजाब से अच्छा-अच्छा म्यूज़िक बनता है, वही वो रीमेक करके हिंदी में आ जाता है, हिंदी में उसे कचरा बना देते हैं और बड़ी बहुत बड़ी कंपनी से उसे रिलीज़ कर देते हैं। अब बड़ी जब कंपनी से रिलीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा और ज़्यादा लोग उसे देखेंगे और फिर हिंदी वाले कहेंगे कि क्या कचरा बना दिया, लेकिन देखना वही पड़ेगा क्योंकि वही आपके पास है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, वो है कि बिल्कुल आप उस प्रोडक्ट की तरफ, उस चीज़ की तरफ देखो ही नहीं, जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं लेना है या ये सॉन्ग मुझे नहीं देख सुनना है, ये म्यूज़िक मुझे नहीं देखना है। अगर आपको कभी म्यूज़िक रिलीज़ होता है, अगर आप देखते हैं कि ये कोई भी नाम है उसके आगे 2.0 लिखा है या फिर रीमेक लिखा है, तो आप उस म्यूज़िक को देखें ही नहीं, चाहे वो आपके खुद के पर्सनल फ़ेवरेट स्टार उसमें हो। नहीं देखें। जब आप ऐसा करोगे आने वाले 1 साल तक, तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर, आपके पास म्यूज़िक लिस्ट कम पड़ जाएगी। आपके पास जो है म्यूज़िक जो आप सुनते हैं वो आपको नहीं सुनने को मिलेगा हर रोज़, क्योंकि नया-नया म्यूज़िक आप नहीं सुन पाओगे। लेकिन ये दुःख आपको ज़रूर होगा, ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लोग, बड़ी कंपनी समझेगी कि अब रीमेक में इंटरेस्ट नहीं है। अब बड़े-बड़े स्टार्स में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें अच्छा म्यूज़िक चाहिए, उन्हें क्रिएटिव म्यूज़िक चाहिए। ये नहीं कि आप कोई पुराना 10 साल 20 साल पुराना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट रीमेक बना के हमें दे दो। जहाँ पे भी आप रीमेक देखते हो उसे देखो ही नहीं, उसे खोलो ही नहीं। अगर आप खोलोगे उस पे एड्स आएगी, रेवेन्यू जनरेट होगा और वो कंपनीज़ को मिलेगा। वहीं दूसरी बात ये होती है कि इनके पास जो है, जो बड़े-बड़े कंपनीज़ होती हैं वो एडवर्टाइज़मेंट देती है, प्रमोशन वो उनका करते हैं, उनसे भी उन्हें पैसा आता है। जब आप देखना ही बंद करोगे तो उन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को भी पता चलेगा कि देखिए अब ये बड़ी कंपनी के जो सॉन्ग है ये नहीं चल रहे हैं, रीमेक नहीं चल रहे हैं। तो हमें रीमेक के लिए, कोई भी अगर रीमेक बना रहा है तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट जो अपना नहीं देना है एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं देखने वाले। उसी तरह से बॉलीवुड में भी यही है। अगर आपको लगता है कि कोई साउथ की मूवी का रीमेक है और जो बॉलीवुड में आ रहा है, आप उसे बायकॉट करें। देखें ही नहीं। कह दें कि आप थिएटर में ही ना जाएँ। अगर आप एक बार थिएटर में जाएँगे, कहेंगे यार ऐसा है, वैसा है, तो वो बिकेगा, पैसा मिलेगा क्योंकि आपने टिकट खरीदी, पैसा उनको चला जाएगा। उसके बाद फिर वो अगली बार वही बनाएँगे। आप घर बैठ के क्रिटिसाइज़ ज़रूर करोगे कि यार मैं देख के आ गया, ये रीमेक थी, ये ऐसा था, वैसा था, लेकिन अब आप पैसा दे चुके हैं। अब वो बड़ी-बड़ी प्रोडक्शन हाउस के पास, कंपनीज़ के पास पैसा जा चुका है। उनके पास इतना पैसा आ चुका है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर एक और रीमेक बना सकते हैं। फिर आप उसी तरह से देखने चले जाओगे, फिर उन्हें क्रिटिसाइज़ करोगे, फिर उनके पास पैसा चले जाएगा और इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। तो आपको बिल्कुल जो है बायकॉट करना पड़ेगा। अगर आपको पता है, पहले इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी देखें खुद कि क्या ये रीमेक है या फिर ओरिजिनल स्टोरी है। अगर ओरिजिनल स्टोरी है तो ज़रूर देखें, अगर रीमेक है तो बिल्कुल ना देखें। क्योंकि अब तो मूवीज़ जो है हिंदी में डब हो जाती है, यूट्यूब पे रिलीज़ हो जाती है, अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हो जाती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उन मूवीज़ को, चाहे वो तमिल की हो, तेलुगु की या किसी भी की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो। तो इस तरह से आप बायकॉट कर सकते हैं। उसी तरह से कोई भी फ़ोन हो गया या कोई ऐसी चीज़ होगी, वहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं। आप उसका अल्टरनेटिव देखें, थोड़ा वो महँगा हो या फिर ऐसा होता है थोड़े फीचर्स कम हो, लेकिन आप उसे खरीदें। अगर आपको लगता है कि ये मुझे सही नहीं बैठ रहा, ये इस देश की कंपनी है, इस देश का ब्रांड है और ये इस समय सही नहीं है लेना, तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूँढें। ऐसा नहीं कि जो आपके पास पड़ा है अभी, वो आप उसे तोड़ दें, नहीं। वो तो अब एक बार पैसा जा चुका है उनको, अब उसका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, आइंदा से, आगे से आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं देखनी है, उसे ना देखें। ऐसा नहीं कि देख लें फिर क्रिटिसाइज़ करें। तो इसमें थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी स्टार्टिंग में कि यार आपको जो है ये सॉन्ग आया, क्योंकि कुछ ही सॉन्ग आएँगे, वो भी रीमेक होंगे, आप नहीं सुन पाओगे। मन हटा लें, आपका मन करेगा, नहीं देखें, फिर भी नहीं देखें। बाद में क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है पहले ही उस चीज़ को बायकॉट कर दें, हटा दें। मूवीज़ में भी सेम है। आपको पता है कि ये रीमेक है और आपको पता है कि ये जो कोई ऐसा स्टार है जो उसने अभी तक कोई अच्छी एक्टिंग नहीं की, कोई अच्छी मूवी नहीं दी, फिर भी ये रीमेक बनाया जा रहा है पॉपुलर होने के लिए, बिल्कुल बायकॉट करें, देखें ही नहीं, टिकट खरीदें ही नहीं। टिकट खरीदने के बाद क्रिटिसाइज़ मत करें, पहले ही ना देखें। दूसरी बात कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे मूवी हो, म्यूज़िक हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, अब अगर वो आपके लिए सही नहीं बैठता, अगर वहाँ पे फालतू की धांधली चल रही है, तो आप उसे पहले ही बाइकआउट करें। ऐसा नहीं कि उसको खरीदने के बाद, उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद आप क्रिटिसाइज़ करें। आपको क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, यही यही सिर्फ उपाय है इसके लिए, अगर आपको बचना है, रीमेक से बचना है, रीमेक मूवी से बचना है, रिमिक्स सॉन्ग से बचना है और अगर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट से बचना है, तो आपको पहले ही सर्च करना पड़ेगा कि ये सॉन्ग है तो ये कहीं रीमेक तो नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा आर्टिस्ट तो नहीं है जो कि सॉन्ग गाता है
लेकिन इतने भद्दे खाता है और फिर भी बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचता है और फिर पैसे कमाता है और हमारा चिक्कू बनाता है। या फिर कोई ऐसा तो नहीं है जिसे मूवी जो है कोई ऐसे स्टार की मूवी हो या फिर ऐसे कोई उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई गई हो जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले कुछ पहले वेब सीरीज़ के बारे में भी कुछ ट्रोल चला था, वो भी आपको याद ही होगा। लेकिन हाँ, अब आपको पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सब चीज़ें होने से पहले ही, टिकट विंडो पे टिकट खरीदने से पहले ही आपको उसका जो सर्च करना पड़ेगा कि ये कैसी है। सॉन्ग सुनने से पहले सर्च करना पड़ेगा कि रीमेक तो नहीं है। उसी तरह से आपको हर एक चीज़ में अब ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी ये लोग सुधरने वाले हैं।